बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। माँ भगवती मैया की जय हो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय बालाजी महाराज की। भक्ति में शक्ति है कहने वाला चैनल आप देख रहे हैं। आपको कैसा लगा आप इसे लाइक करें। भक्ति में एक अटूट विश्वास है अगर इंसान को, तो इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। यह शक्ति का प्रमाण किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। जो आदमी भक्ति के रास्ते पर चलता है उसे स्वयं ही महसूस होने लगता है। लेकिन इस पर चलना बहुत कठिन होता है। कहना बहुत आसान है, चलना बहुत कठिन होता है। एक छोटी सी कहानी है, वह सुनिए और आपको पता लग जाएगा भक्ति में कितनी शक्ति है। और भक्ति जो करता है उसके अधीन भगवान भी रह जाता है। उसके ऐसे कार्य भगवान करने लगता है जो अपना इंसान नहीं कर सकता, वह भगवान कैसे कर देता है। यह जानने के लिए देखिए भक्ति में शक्ति है कहने वाला। बहुत पुराने समय की बात है। एक झोपड़ी में एक साधु महात्मा रहता था और वह हर वक्त हर समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान जप करता रहता था। उसके नाम में ही विलीन रहता था, उसका ही ध्यान करता था। और उसका ध्यान करते करते वह भक्ति में इतना अचूक हो गया था कि उसके मुख से जो भी शब्द निकलता था वह भागवती और शास्त्रों के अनुसार होता था। हालांकि उसने किसी गीता, महागीता, भागवत, रामायण, कुरान आदि का कहीं से भी कोई अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वह भगवान की भक्ति में इतना विलीन हो गया कि अब उसके मुख से जो भी शब्द निकलता था वह भागवती अनुसार, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी वाणी होती थी, जो शास्त्रों के अनुसार उसमें लिखा हुआ है, ऐसे ही उसके मुख से शब्द निकलने लगे थे। इतनी भक्ति में वह विलीन रहने लगा था। अब उसको सुनने के लिए दूर दूर से उसके पास शिष्य आते थे और उसके पास शिक्षा लेते थे और उसकी सेवा करते थे। उसी झोपड़ी में रहते थे और उसको खाना वाना खिलाते थे। और यह काफ़ी टाइम तक चलता रहा। बहुत से शिष्य उसके पास आने लगे, उससे भगवान श्री हरि के बारे में उससे पूछने लगे, सवाल जवाब करने लगे। भगवान कैसे हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बात करते हैं, यह सब उससे जानने लगे और उससे भगवान के बारे में सवाल जवाब करने लगे। इतना करते करते जैसे ही वह साधु महात्मा अब वृद्धावस्था की ओर जाने लगे थे, लेकिन उनका एक नियम जो था वह भगवान श्री हरि का हर वक्त हर सांस के साथ जाप करते रहते थे और कीर्तन करते रहते थे और अपने शिष्यों के साथ भगवान श्री हरि को जपते रहते थे। तो बहुत समय गुजरने के बाद जब वह वृद्धावस्था की ओर जाने लगा, तो अब जब भी सोच निवृत्ति के लिए जाता अपने शिष्यों को आवाज़ देता था और उसके शिष्य उसको उठाकर सोच निवृत्ति आदि कराते थे और उसको फिर आकर अपनी चारपाई में लिटा देते थे। अब उसकी अवस्था कमज़ोर होने लगी थी। अब वह बगैर किसी सहायता के वह उठ भी नहीं पाता था। जब भी वह सोच निवृत्ति के लिए जाता तो वह अपने शिष्यों को आवाज़ देता। अब उसके शिष्य या तो आवाज़ देने पर लेट से आते या बहुत कम आने लगे थे। एक दिन उसको रात को सोच निवृत्ति हुई और उसने जैसे ही आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाते ही एक यंग अवस्था का, जवान अवस्था का बच्चा दौड़कर आया और उस साधु महात्मा को बहुत ही कोमल स्पर्श के साथ वहाँ से उसकी चारपाई से उठाया और सोच निवृत्ति कराई और फिर उसको उसकी चारपाई पर लिटा दिया और चला गया। अब यह नियम बन गया था रोज़ प्रतिदिन का, जब भी वह आवाज़ देता वही बच्चा दौड़कर आता और उसको बहुत ही कोमल स्पर्श के साथ, बहुत ही नाजुक हाथों से साथ उसको उठाता और उठाने के बाद उसको सोच निवृत्ति कराता और कराने के बाद उसको वहाँ पर लिटा देता। जब भी उसको चाय पानी खाने पीने की आवश्यकता होती वही बच्चा उसको लाकर देता। एक दिन साधु महात्मा को शक हुआ, जब काफ़ी दिन बीत चुके हैं तो एक दिन महात्मा को शक हुआ, क्या यह शिष्य मेरा ऐसा, आज तक मैंने इतने शिष्यों को शिक्षा दी है, मेरे पास आए हैं, ऐसा मेरा कोई शिष्य नहीं है जैसा यह शिष्य मेरी सेवा करता है और एक ही आवाज़ देने के बाद तुरंत दौड़ कर आता है और मेरे सब कार्य यह कर रहा है। जब साधु महात्मा के मन में यह वहम पलने लगा कि यह कौन है,
तो उसने एक दिन अचानक सुबह उठा और सोच निवृत्ति कराई, और सोच निवृत्ति से निवृत्त होने के बाद वैसे ऐसे ही बच्चा उसको चारपाई पर लिटाने लगा, तो उस महात्मा ने उस बच्चे का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, हे बच्चा, तू मुझे ये बता, तू है कौन? तू है कौन, मुझे ये बता। ये इतना सुनने के बाद और काफ़ी जिद करने के बाद जब उस बच्चे ने कहा, हे महात्मा, आप मुझे जानकर क्या करोगे? आप भगवान श्री हरि का नाम लो ना, श्री हरि का कीर्तन गाओ ना, मुझे बहुत आनंद आता है ये कीर्तन सुनने में, आपके मुख से वाणी सुनने से, भगवान श्री हरि की वाणी सुनने से मुझे बहुत आनंद आता है, आप इसे सुनाओ ना। लेकिन महात्मा अब जिद पर अड़ चुका था और उसका हाथ पकड़कर कह रहा था, नहीं बच्चा, आप मुझे ये बताओ, आप हो कौन? काफ़ी जिद करने के बाद जब बच्चे ने अपने उस बच्चे के स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु का उसको दर्शन कराया, तो वह फूट फूट कर रोने लगा, हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे भगवान, जिसका मैं रात दिन कीर्तन करता हूँ, जिसका मैं ध्यान लगाता हूँ, जिसका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, आप खुद चलकर मेरे ये ऐसे कर्म कर रहे हैं। हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं ही, तो आप मुझे इस रोग निवृत्ति से, इससे शरीर की काया से, इससे मुझे मुक्ति ही दिला दो ना। जब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे महात्मा, जब भी एक इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, वह अपने दुख और सुख, मतलब कि प्रारब्ध के साथ पैदा होता है और उनको ही भोगता रहता है। किसी के प्रारब्ध कम होते हैं, किसी के थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसी के बहुत बड़े होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत छोटे दर्जे के प्रारब्ध होते हैं, एक बड़े दर्जे के होते हैं, एक बहुत तीव्र और महापाप बोलते हैं जिनको, वे पाप होते हैं। जो छोटे दर्जे के पाप होते हैं उनको मेरा नाम जपने से, अपने आराध्य देव का नाम जपने से, आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी पूजा करते हो, जिसकी भी आराधना करते हो, उसका नाम आराधना करने से, उसको पूजने से, उसकी सेवा करने से ही वे छोटे दर्जे के पाप होते हैं, वे ख़त्म हो जाते हैं। और जो बड़े दर्जे के पाप होते हैं, वे किसी अपने इष्ट देव, अपने मंदिर मस्जिद में जाकर, अपने गुरुद्वारे में जाकर, अपने माता पिता की सेवा करके, उनका नाम लेके, उनको आराध्य देव बनाकर, उनका साथ रहकर, उनका जाप करने से वे बड़े दर्जे के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े दर्जे के पाप होते हैं, महापाप होते हैं, जो भयानक दर्जे के पाप होते हैं, उनको मनुष्य को, हर मनुष्य को वे पाप भोगने होते हैं, और वह इस धरती पर रहकर ही वे भोगने होंगे। आज नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो उससे अगले जन्म वे पाप भोगने होंगे। बगैर उन पापों के भोगे वह शरीर से मुक्त नहीं होगा और वह यहीं जन्म मरण का चक्कर चला रहेगा। तो महात्मा कहता है, हे भगवान, अगर आपकी भक्ति शक्ति है, क्या मेरे वे पापों को नष्ट नहीं कर सकती? नुगह, हे महात्मा, मैं अपने आशीर्वाद से, अपने नाम से, मेरे अच्छी भक्ति शक्ति से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वे नष्ट होते हैं इसी जन्म के लिए, लेकिन वे ख़त्म नहीं होते। वे फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा, फिर भोगने पड़ेंगे। उनको भोगने के लिए मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। वह किस योनि में जाएगा यह पता नहीं, लेकिन उसको वे पाप भोगने पड़ेंगे। बगैर भोगे उन पापों का खात्मा नहीं होगा, इसलिए उसको हर जन्म के लिए वे पाप भोगने होंगे। जो मनुष्य मेरा नाम लेते हुए उन पापों को भोगता रहता है, जिसको मेरे पर अटूट विश्वास है और मेरी आराधना करता है और मेरे को साधन बनाकर वह उन कष्टों को भोगता है, मैं उसके कष्ट परेशानी को भोगने में उसकी सहायता करता हूँ, उसको वे भयानक पाप महसूस नहीं होने देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कोई शिष्य सेवा कर रहा है, लेकिन मैं खुद आपका शिष्य बनकर आया हूँ। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, आपको वे पाप भोगने में आपकी सहायता कर रहा हूँ। ऐसे ही जिस भी मनुष्य को, जिस भी आदमी को
जिस भी जीव को मेरे पर अटूट विश्वास होता है, मैं उसकी हर पल हर समय उसकी सहायता करता रहता हूँ, लेकिन उसको महसूस नहीं होने देता। जो भयानक पाप है, भयानक दर्जे के पाप हैं, भयानक पीड़ा है, उसको महसूस नहीं होने देता, ताकि वह उसको भोगता रहे और उसके वो भोगने में उसकी सहायता करवाता रहता हूँ। करवाता सिर्फ उसी की हूँ जो उसको, जिस भी आदमी को मेरे पर पूरा विश्वास होता है, मेरे पर समर्पण होता है। अगर वह सोचता रहता है मैं कर रहा हूँ तो करे जा, मैं फिर उसके पास नहीं जाता। लेकिन जो मेरे पर तन मन धन से मेरे पर समर्पित हो जाता है और मेरा ही नाम दिया करता है, मैं उसकी सेवा आराधना खुद अपने आप चलकर अपने विष्णु लोक को छोड़कर मैं उसकी सेवा करने के लिए उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह साधु महात्मा उनके ध्यान में बड़ा ही मगन और भी इतना विलीन हो जाता है, क्या उनकी ज्योति उनके साथ साथ श्री हरि के विष्णु के चरणों में समाहित हो जाती है और वह अपने जो दुखों से पीड़ाओं से सभी कष्टों से निवारण होकर वह उसे मुक्ति मिल जाती है और वह वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। तो भक्तों, यह एक भक्ति में शक्ति है कहने वाला आप चैनल देख रहे हैं। आप इसे लाइक करें। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। भगवान श्री हरि हर मनुष्य के साथ है। सिर्फ क्या करना है, हमें महसूस करना है, हमें हर पल महसूस करना है कि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं और वे हमारा हर कार्य काम कर रहे हैं। इतना अगर हम सोच ले, हम जीव अपना आप पर इतना विश्वास कर ले, भगवान हैं और वे हमारे साथ चले, हमसे कोई गलत कार्य होगा नहीं, गलत हम करेंगे नहीं, तो भगवान श्री हरि को हम समर्पित है। हमारे सब कार्य भगवान श्री हरि को समर्पित है। तो भगवान कहाँ है? उस साधु की तरह हमारी भी भगवान हमारे पल पल हमारे अंगली पकड़ के चल रहे हैं। हमें महसूस करना है, जो आदमी इस पर चल रहा है, इस भक्ति के रास्ते पर चल रहा है, या बहुत कठिन रास्ता है, कहने में आसान है, करने में बहुत कठिन है, आप चल कर देखना, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही खुशी होएगी, आपको सब दुख सुखों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर दुख है तो आपको महसूस नहीं होंगे, आपको ऐसे महसूस होंगे जैसे भगवान श्री हरि का नारायण हर पल हमारे साथ जाप कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। जय माता दी, जय सद्गुरु भगवान की।